So the third form of thallus organization is the filamentous forms. Filamentous forms ये डेवलप होती हैं बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स का हॉरिजॉन्टल डिवीजन जब होगा तो एक फिलामेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो ये डॉटर सेल्स होंगी, एक सेल का जब डिवीजन होगा तो दो सेल्स बनेंगी, और जो डॉटर सेल्स होंगी वो एक दूसरे के ऊपर अटैच होती जाएंगी, यानी कि पेरेंट सेल से ये सेपरेट नहीं होंगी। इस तरह से एक हम फिलामेंट लाइक अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा, राइट। तो फिलामेंटस फॉर्म्स दो टाइप्स के होंगे, या तो ये अनब्रांच्ड होंगे या तो ये ब्रांच्ड होंगे। अनब्रांच्ड फिलामेंट्स में इनका एग्जाम्पल है बेसिकली स्पाइरोगाइरा, ईडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, ऑक्सिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक। बेसिकली क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के जो एग्जाम्पल्स हैं, दीज कम अंडर अनब्रांच्ड फिलामेंट्स। इन सबको हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ यू शुड लर्न द एग्जाम्पल्स फ्रॉम क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी। द सेकेंड वन इज़ द ब्रांच्ड फिलामेंट्स। ब्रांच्ड फिलामेंट्स में जो रिपीटेड ट्रांसफर्स डिविजन्स होंगे वो लैटरल आउटग्रोथ ऑफ सेल्स के होंगे, यानी कि जो फिलामेंट्स होंगी उनमें कुछ लैटरल आउटग्रोथ्स होंगे, यानी कि साइड वेज में आउटग्रोथ होगा और उनमें भी ट्रांसवर्स डिवीजन या हॉरिजॉन्टल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ब्रांचेस बनते जाएंगे। तो ये ब्रांच फिलामेंट्स जो होंगे ये दो टाइप्स के डिवाइड किए गए हैं। पहला है फॉल्स ब्रांच फिलामेंट और दूसरा है ट्रू ब्रांच फिलामेंट्स। कमिंग ऑन टू फॉल्स ब्रांच फिलामेंट, ये फिलामेंट्स लेटरल आउटग्रोथ से नहीं बनते हैं, उनसे अराइज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्काइटोनेमा विच इज़ फ्रॉम साइनोफाइसी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्काइटोनेमा। हियर वी कैन सी दिस इज द म्यूसिलेजिनस शीथ, और ये दो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। इनमें क्या होगा, जब एक ट्राइकोम किसी भी इंटरकैलरी सेल पे ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक क्यों होगा, ड्यू टू डेथ और डीके, तो उन ब्रोकन एंड्स में जब सेल डिवीजन होगा तो ये जो ब्रांचेस बनेंगी ये म्यूसिलेजिनस शीथ के बाहर निकल जाएंगी और एक ट्रू ब्रांच लाइक अपीयरेंस देंगी। बट इंस्टेड ये फॉल्स ब्रांचेस हैं, क्योंकि ये लेटरल आउटग्रोथ से अराइज नहीं हुई हैं। Second one is true branch filaments. They arise as lateral outgrowths of cells. Right? इसके तीन टाइप्स हैं, simple filaments, heterotrichous और pseudoparenchymatous. Simple filaments, these are simply branch filaments और इनमें branches किसी भी सेल से अराइज कर सकती है, किसी भी सेल से बन सकती है एक्सेप्ट द बेसल सेल, फॉर एग्जाम्पल क्लैडोफोरा। Second one is heterotrichous. This is the most evolved type of thallus organization और इसको दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। अनलाइक इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट टाइप ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनके जो ब्रांचेस होंगे वो जस्ट अबव द ग्राउंड फैले होंगे, अनलाइक इरेक्ट टाइप ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है फिट्शियला और एक्टोकार्पस, जिनमें प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट दोनों टाइप्स पाए जाते हैं। दूसरा है ड्रिपैरन एल्डियोप्सिस, जिनमें इरेक्ट थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। और तीसरा है कोलियोकीट, जिसमें प्रोस्ट्रेट टाइप ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। थर्ड वन इज स्यूडोपैरेन्काइमेटस। इनके जो सेल्स होंगे वो बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होंगे और उनका जो ओवरऑल अपीयरेंस होगा वो एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू की तरह होगा। दैट इज़ वाई इसको हम स्यूडोपैरेन्काइमेटस कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है फ्रॉम रोडोफाइसी, दैट इज बेट्रैकोस्पर्मम विच इज़ यूनिएक्सियल। यूनिएक्सियल मतलब एक फिलामेंट के ब्रांचेस से जब कोई भी पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर या स्यूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम यूनिएक्सियल कहेंगे। और मल्टी एक्सियल जब मोर देन वन, एक से ज़्यादा फिलामेंट के ब्रांचेस से स्ट्रक्चर बनेगा या थैलस बनेगा उसको हम मल्टी एक्सियल कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। तो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ थैलस है साइफोनेशियस फॉर्म्स। साइफोनेशियस फॉर्म्स को समझने के लिए हम ये फिगर देखेंगे जो है वॉचेरिया का। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, राइट। ये ब्रांचेस हैं और यही ट्यूब फॉर्म की ब्रांचेस हैं ना। तो ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइफोनेशियस फॉर्म्स का वो है ब्रांच्ड और ट्यूबुलर। ब्रांचेस दिख रही हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
और एक कैरेक्टरिस्टिक इसका है कि ये एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट मतलब सेप्टा एब्सेंट होगा। यहाँ पे आपको कहीं भी न्यूक्लियस के बीच में डिविजन्स या सेप्टा नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे सेप्टा एब्सेंट है। और ये सीनोसिटिक होते हैं। सीनोसिटिक का मतलब है कि न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा, राइट, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा कहीं पे भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर के न्यूक्लियाई हैं। ये न्यूक्लियर डिविजन्स तो यहाँ पे हुए हैं, लेकिन साथ में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइफोनेशियस फॉर्म्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ब्रांच्ड, एसेप्टेट, सीनोसिटिक और ट्यूबुलर। इसका एग्जाम्पल है वॉचेरिया, जिसका फिगर अभी हमने देखा। इनमें ये न्यूक्लियाई है, ये सेंट्रल वैक्यूल है जो एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हैं। ये सीनोसिटिक फिलामेंट्स है। सीनोसिटिक का मतलब पता ही है, अभी आपको बताया ही है। और ये बीच में साइटोप्लाज्म है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है बॉट्रीडियम। बॉट्रीडियम में भी ब्रांच्ड ट्यूबुलर फिलामेंट्स या राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें भी न्यूक्लियर डिवीजन होगा बट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। थर्ड एग्जाम्पल इज प्रोटोसाइफन। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ थैलस है पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स। पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स या तो फ्लैट होते हैं, फोलियोज भी होते हैं और ट्यूबुलर भी होते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं अल्वा का। इसमें ये फोलियोशियस थैलाई है और एक स्टॉक है। अब पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स में जो डिविजन्स होते हैं वो बेसिकली केवल हॉरिजॉन्टल नहीं होते, वो दो या दो से अधिक प्लेन्स में भी डिविजन्स हो सकते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। ऐसे करके यहाँ पे एक पैरेन्काइमेटस थैलाई बनता है। अब इनमें जो सेल डिविजन्स होते हैं वो उससे जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो डॉटर सेल्स पेरेंट सेल से सेपरेट नहीं होती हैं और इससे एक पैरेन्काइमेटस टाइप ऑफ थैलाई बन जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं अल्वा, सार्गैसम। सार्गैसम एक कॉम्प्लेक्स थैलाई बनाता है, राइट, और लैमिनेरिया है, फ्यूकस है और पोरफायरा है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो फ्यूकस है, फ्यूकस की जो ग्रोथ होती है थैलस की वो एपिकल होती है, यानी कि टिप से ग्रोथ होती है, टॉप से ग्रोथ होती है। और लैमिनेरिया की जो ग्रोथ होती है वो इंटरकैलरी होती है, यानी कि मिडिल सेल्स की ग्रोथ होती है। पोरफायरा ट्राइकोथैलिक है। तो ये हुआ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थैलस इन एल्गी।